नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आप यहां पर देख सकते हैं टोटल आपके लिए 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं। जिस प्रकार से आपका ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके इस वीडियो में क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके एग्जाम में जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सारे कुछ होने वाले हैं। यकीन मानिए आपको ऐसा फील होगा जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, क्योंकि इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन है जिस प्रकार से आपका ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने 100 में से कितना स्कोर किया है। यदि आप इस वीडियो में अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 50+ कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप ट्रिपल सी पास की उम्मीद पर हैं। और यदि आपके इस वीडियो में 50 से कम नंबर आते हैं तो यकीन मानिए आपको तैयारी की बहुत ज़रूरत है और आपकी एग्जाम डेट बहुत जल्दी आने वाली है। तो आपके इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कन्फर्म होगा कि आप अभी वर्तमान में किस तैयारी पर चल रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क के हैं और जो उसमें समय होती है वो होता है आपको 90 मिनट में 1.5 घंटा होता है। तो आपको इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन है। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का लेवल आता है ठीक उसी प्रकार से आपका इस वीडियो होने वाला है। तो वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको साथ साथ कमेंट करते चलना है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि टोटल आपने कितना स्कोर किया है। जिस प्रकार से क्वेश्चन में इसमें लिखे हूँ ठीक उसी प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, प्रत्येक क्वेश्चन आंसर आपको जरूर देना है। पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, भारत सरकार द्वारा चलाए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा देना। ऑप्शन बी, भारत को डिजिटली साक्षर बनाना और सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है, मोबाइल फ़ोन सस्ते करना। या ऑप्शन डी, सिर्फ शहरों में वाईफाई सेवा देना। जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को डिजिटल साक्षर बनाना और सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना। ये डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन के लिए आपका डिस्क्रिप्शन भी है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मजबूत कर लेने हैं। जैसा मैंने आप शुरू में बताया कि यदि आपके यहाँ पर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और इस वीडियो में यदि आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप हमारे चैनल से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल भेजते समय सीसी और बीसीसी विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। जो ईमेल भेजते हैं आखिर ईमेल भेजते समय सीसी और बीसीसी विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसका प्रयोग होता है, सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानते हैं। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी ईमेल में और बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका प्रयोग होता है अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को जोड़ने और छिपे हुए प्राप्तकर्ताओं को जोड़ने के लिए। मतलब क्या होता है, जब आप एक व्यक्ति को कोई ईमेल भेजते हैं, यदि आप उसको सीसी के एक से अधिक लोगों को मेल भेजते हैं, यदि आप सीसी के माध्यम से भेजते हैं तो जैसे आपने एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजा तो सबको पता चल जाएगा यह मेल किसके और भेजा गया है। और यदि आप बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं तो यह मेल आपको एक लोगों को भेजो चाहे 10 लोगों को भेजो, किसी को ये पता नहीं चलेगा कि ये मेल आपके अलावा और किसी को भी सेंड किया गया है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्प्रेडशीट चैट से लिब्रे ऑफिस, जैसे आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे लिब्रे ऑफिस में सेल रेफरेंस क्या दर्शाता है। जो सेल रेफरेंस है आखिर ये क्या दर्शाता है। सेल की रंग योजना, एक विशिष्ट सेल की पहचान जैसे A1 B2, डेटा की सुरक्षा, ये सेल में लिखे गए फॉन्ट को। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल रेफरेंस को क्या दर्शाता है। जो सेल रेफरेंस होता है आखिर वो क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है एक विशिष्ट सेल की पहचान। जैसे आपकी सेल A1 हो गई, B2 हो गई, C3 हो गई, इस प्रकार से आपको क्या दर्शाता है, वो सेल को दर्शाता है। सेल रेफरेंस का प्रयोग एक विशिष्ट सेल को पहचानने के लिए और उस कार्य को करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनेट से जुड़े उपकरणों और नेटवर्क को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इंटरनेट से जुड़े उपकरणों और नेटवर्क को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं साइबर सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपको क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। आपको पेपर में भी 1.5 घंटे का समय पूर्णतः मिलने वाला है। क्वेश्चन रहेंगे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और समय रहेगा 1.5 घंटे का। 1 घंटे 30 मिनट का आपके पास समय रहेगा और इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग। टोटल 100 में से आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं
और यदि आपको ट्रिपल सी परीक्षा से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है आखिर इसका अर्थ क्या होता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसका अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से डेटा और एप्लीकेशन को एक्सेस करना। इंटरनेट के माध्यम से डेटा और एप्लीकेशन को एक्सेस करना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में डिजिटल साक्षरता क्या है। जो डिजिटल साक्षरता है आखिर ये क्या होती है। तो जो डिजिटल साक्षरता होती है वो होती है आपकी कंप्यूटर और इंटरनेट के मूलभूत ज्ञान और उपयोग की क्षमता। जो डिजिटल साक्षरता क्या होती है, तो डिजिटल साक्षरता होती है वो होती है आपकी कंप्यूटर और इंटरनेट के जो मूलभूत ज्ञान और उपयोग की क्षमता, ये आपकी डिजिटल साक्षरता कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है डिजिटल साक्षरता का मतलब एक व्यक्ति की डिजिटल तकनीक जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल आदि को समझने के योग्य होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका डिजिटल होता है। मिस कहने का मतलब है जो आपके ईमेल, इंटरनेट और कंप्यूटर को समझने और उपयोग करने की योग्यता रखता है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो वो आपका व्यक्ति डिजिटल तकनीकों का प्रयोग मिस कर लेता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। जो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन है आखिर इन दोनों में मुख्यतः अंतर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा जो ब्राउज़र होते हैं वो वेबसाइट को खोलता है, जबकि सर्च इंजन होता है वो सिर्फ जानकारी खोजता है। जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र हमारे वेबसाइट को खोलता है, जबकि जो सर्च इंजन होता है वो जानकारी को खोलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप किसके ने ओपन होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट की है आखिर इससे क्या ओपन होता है और आखिर इस शॉर्टकट की से क्या होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट होती है, यदि आप इन तीनों की को एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट की आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस शॉर्टकट की को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और साथ साथ कॉपी और पेन लेके बैठना है। आपको ये सारे क्वेश्चन लिखने हैं क्योंकि आपको यकीन मानिए कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और क्वेश्चन का आपको इसमें लेवल पता चलेगा कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आवश्यक है। यदि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए केवल अक्षर, केवल अंक, अक्षर अंक और विशेष चिन्ह, केवल विशेष चिन्ह। यदि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। मिस कहने का मतलब है जब भी आप किसी का भी पासवर्ड बनाएं तो आपको इस प्रकार से नहीं बनाना है कि आप अपना नाम डाल दो, आप अपने पापा जी का नाम डाल दो या आप अपनी मम्मी का नाम डाल दो या 1 2 3 डाल दो। इस प्रकार से पासवर्ड को नहीं बनाना है। पासवर्ड को यूनिकली तरीके से बनाना है। मिस कहने का मतलब यूनिक पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, तो यूनिक पासवर्ड बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कुछ भी नाम डाल दीजिए। जैसे आपको कैपिटल लेटर यूज करने हैं, उसके बाद स्मॉल लेटर यूज करने हैं, उसके बाद आपको स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपका @ हो गया, हैज हो गया, इनका यूज करना है। जो नंबर्स होते हैं उनका यूज करना है और साथ साथ जैसे मैंने बताया स्मॉल एंड कैपिटल लेटर यूज करना है। इस प्रकार के पासवर्ड होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जिनको हैक करना काफ़ी मुश्किल होता है हैकर्स को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंक होने चाहिए, अक्षर होने चाहिए और साथ साथ विशेष चिन्ह भी होने चाहिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है DDoS हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो DDoS है आखिर हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो DDoS हमले का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वर को डाउन करना। सर्वर को डाउन करने का उद्देश्य क्या होता है, तो सर्वर को डाउन करना क्या कहलाता है, DDoS हमले का ये मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कैप्चर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो कैप्चर होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आंसर होगा जो कैप्चर होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है बॉट्स को रोकने के लिए। बॉट्स को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बॉट्स को रोकने के लिए हम प्रयोग करेंगे कैप्चर का। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बॉट्स
को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर होगा आपका कैप्चर का। या कैप्चर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो बॉट्स को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कैप्चर का प्रयोग करेंगे। आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाकर पूछ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद भी आंसर देना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन कहाँ होता है? जो कस्टम एनिमेशन होता है आखिर ये कहाँ होता है, किस मेन्यू में होता है? जो आपके लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन बनते हैं वो अधिकतर मेन्यू से क्वेश्चन बनते हैं। जो लिब्रे ऑफिस में टोटल आपके 11 मेन्यू हैं। राइटर के वो लिब्रे ऑफिस राइटर हो गए, लिब्रे ऑफिस कैल हो गया, इम्प्रेस हो गया। इससे अधिकतर आपके मेन्यू से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे कस्टम एनिमेशन पूछा गया, जो कस्टम एनिमेशन होता है आखिर ये किस मेन्यू के अंतर्गत होता है? जो कस्टम एनिमेशन होता है वो होता है आपका स्लाइड शो मेन्यू के अंतर्गत। किस मेन्यू के अंतर्गत ये आपको एक कस्टम एनिमेशन ऑप्शन मिलेगा? ये ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको स्लाइड शो मेन्यू के अंतर्गत। यह ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये सारे मेन्यू क्या कर लेने हैं, याद कर लेने। जिस मेन्यू में जौन सा ऑप्शन है उनको एक बार याद कर लेने। जैसे आपका फाइल मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू आपका सेव का ऑप्शन होता है, एक्सपोर्ट एज PDF का होता है। ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्रोजन हॉर्स वायरस किस प्रकार काम करता है? जो ट्रोजन हॉर्स वायरस है आखिर ये किस प्रकार कार्य करता है? जो ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है वो क्या करता है? उसका काम होता है वैध प्रोग्राम की तरह छुपकर नुकसान पहुंचाना। मिस क्या होगा? ऐसा होगा, इसका मतलब जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये क्या करता है? तो ये ऐसा होता है, आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिस एक वैध एक मिस सही प्रकार का आपको लगेगा ये हमारे लिए सही है, लेकिन वो क्या होगा, वो आपका एक प्रकार का वायरस होगा। तो इसका काम होता है एक वैध प्रोग्राम की तरह छुपकर आपके कंप्यूटर पर नुकसान पहुंचा सकता है। ये होता है ट्रोजन हॉर्स, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा ये हमारे काम का भी नहीं है और फिर भी आपको ऐसा लगे ये हमारे बहुत काम का है और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे या किसी भी तरीके से आपका ये वायरस आ सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, HTTPS में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयुक्त होती है? जो HTTPS होता है आखिर इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी होती है वो प्रयोग होती है? तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग होती है? तो जो इसमें प्रयोग होती है वो होती है आपकी SSL। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, QR कोड किस तकनीक पर आधारित है? जो QR कोड है आखिर ये किस तकनीक पर आधारित है? तो जो QR कोड है वह आपकी बार कोडिंग पर आधारित है। जो QR कोड है ये किस पर आधारित है? जो QR कोड है वो आपकी बार कोडिंग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका A सही आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको कमेंट करते चल रहे हैं। कमेंट करने से क्या होगा, आपको ये सारे क्वेश्चन पता चलेंगे कि आपने इसका आंसर सही दिया है या नहीं दिया है। ई वेस्ट का मुख्य उदाहरण, जो ई वेस्ट है आखिर इसका मुख्य उदाहरण क्या है? पुराना कंप्यूटर, ऑनलाइन डेटा, डिजिटल पेमेंट, ये इंटरनेट सर्वर। जो ई वेस्ट होता है आखिर इसका मुख्य उदाहरण क्या है? तो इसका मुख्य उदाहरण है आपका पुराना कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है, स्पैम ईमेल की पहचान करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? स्पैम ईमेल की पहचान करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? तो स्पैम ईमेल की पहचान करने के लिए वो होता है हमारा स्पैम फिल्टर। आप किसका प्रयोग करेंगे? स्पैम फिल्टर के प्रयोग से आप स्पैम ईमेल की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में SSL सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी की जाती है? जो SSL सर्टिफिकेट है आखिर ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो SSL की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। और आखिर ये सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो SSL सर्टिफिकेट होता है वह आपका सर्टिफिकेट ऑथराइज के द्वारा जारी किया जाता है। सर्टिफिकेशन ऑथराइज के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, लिब्रे ऑफिस में ऑटो सम का डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या होता है? जो ऑटो सम होता है आखिर उसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या होता है? जैसे आपका काउंट इफ हो गया, काउंट ब्लैंक का हो गया। और तो पूछा गया है कि जो ऑटो सम का डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या होता है? जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है वो होता है आपका ऑटो सम का सम होता है। सम से क्या होता है, आप इसमें वैल्यू को जोड़ सकते हैं। सेल में दी हुए नंबर्स को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम सम फंक्शन का यूज करेंगे। सम फंक्शन से आप संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। ABG नाम का कोई आपका फॉर्मूला नहीं होता है। ABE
RAG एवरेज होता है। और काउंट्स क्या होता है, आप नंबर सेल्स के नंबर गिन सकते हैं कि टोटल कितने सेल्स में आपके नंबर्स हैं। और एफ फंक्शन का यूज आप शर्त के आधार पर आप संख्या को गिन सकते हैं। शर्त मिस कह सकते हैं कि शर्त के आधार पर काम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। पूछा गया था आर टू सम का डिफॉल्ट फंक्शन क्या होता है, तो वो होता है आपका सम। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, कंप्यूटर वायरस आमतौर पर किसके द्वारा फैलता है। जो कंप्यूटर वायरस है आखिर ये आमतौर पर किसके द्वारा फैलता है, हार्डवेयर उपकरण के द्वारा, इंटरनेट और संकीर्णित फाइलों द्वारा, बिजली आपूर्ति द्वारा, या केवल नेटवर्क केबल द्वारा। तो ये आपका कंप्यूटर में वायरस फैलता है वह आपका इंटरनेट और संकीर्णित फाइलों इन दोनों के द्वारा फैलता है। जो वायरस होता है वह आपका जरूरी नहीं कि इंटरनेट से आए या फाइल से आए, आपका वायरस दोनों प्रकार से आ सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्लाउड कंप्यूटिंग में SAAS का मतलब क्या होता है। जो SAAS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो SAAS होता है इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SAAS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SAAS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कुंजी होती है उसका प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आने के लिए। यदि आप डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आना चाहते हैं या प्रारंभ में आना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के, किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ आप होम की का प्रयोग करेंगे। और यदि आप पेज के या डॉक्यूमेंट के अंत में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ आप एंड की प्रेस करेंगे, END, तो आप डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाएंगे। तो कंट्रोल होम से क्या होता है, कंट्रोल होम से आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंचते हैं। और जबकि कंट्रोल एन से क्या होता है, कंट्रोल एन से आप डॉक्यूमेंट के अंत में पहुँच जाएंगे, कंट्रोल एंड से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में हब का कार्य क्या होता है। जो हब होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में आखिर इसका क्या कार्य होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो हब होता है उसका कार्य होता है डेटा ट्रांसमिशन। हब का क्या कार्य होता है, तो हब का कार्य होता है डेटा ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग में हब का कार्य क्या होता है, तो हब का कार्य होता है डेटा का ट्रांसमिशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर नाम के शब्द जोड़ना चाहते हैं, सॉरी नाम नहीं, यदि आप हेडर और फुटर जोड़ना चाहते हैं आखिर ये क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर खोला हुआ है, हेडर सेक्शन कहाँ होगा, जी आप ऊपर का एरिया होता है, ये आपका हेडर होता है, और ये होता है फुटर। हेडर कहाँ होता है, जी आपको ऊपर का एरिया हेडर होता है, और जबकि जो नीचे का एरिया होता है वो होता है फुटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है, तो हेडर और फुटर जोड़ने के लिए आपका इंसर्ट मेन्यू प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस मेन्यू का, तो आंसर होगा इंसर्ट मेन्यू का हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, फाइल एक्सटेंशन .ods किस एप्लीकेशन संबंधित। जो .ods है आखिर ये एक्सटेंशन किस एप्लीकेशन संबंधित है। जो .ods होता है आखिर ये किसका एक्सटेंशन नेम होता है, तो आंसर होगा जो .ods एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है .ods। और राइटर का क्या होता है, राइटर का होता है .odt। कैल्क का आपने देखा ODS, इम्प्रेस का होता है .odp। और यदि आपसे पूछे MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docx। ये आपका एक्सटेंशन होता है MS वर्ड का। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपसे क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपके एग्जाम तक डेली इस प्रकार की प्रैक्टिस हटाने वाले हैं जो आपकी ट्रिपल परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जैसे मैं शुरू से कहता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करना है और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, CPU का मुख्य घटक ALU का संक्षिप्त रूप क्या है। जो ALU होता है यहाँ पर आपसे ALU का फुल फॉर्म पूछा गया है। क्या है जो ALU होता है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CPU का फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट करना है
कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो डिजिटल सिग्नेचर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए डेटा सेव करने के लिए, डेटा सत्यापन और सुरक्षा के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए या डेटा डिलीट करने के लिए। डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किसके लिए होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर होता है इसका प्रयोग होता है डेटा सत्यापन और सुरक्षा के लिए। किसका प्रयोग करते हैं। तो डेटा सत्यापन और सुरक्षा के लिए हम प्रयोग करेंगे डिजिटल सिग्नेचर का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTPS में एस का क्या अर्थ होता है। जो HTTPS होता है आखिर उसमें एस का क्या अर्थ होता है। तो एस का अर्थ होता है सिक्योर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। HTTPS में एस का अर्थ होता है सिक्योर। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में राउटर का मुख्य कार्य क्या होता है। जो राउटर होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जो राउटर होता है उसका मुख्य कार्य होता है नेटवर्क में डेटा को रूट करना। नेटवर्क में डेटा को रूट करना ये किसका कार्य होता है। तो नेटवर्क होता है उसको डेटा नेटवर्क में डेटा को रूट करना, उसको आगे भेजना, ये होता है आपका राउटर कार्य होता है। नेटवर्क में डेटा को रूट करना ये आपका राउटर का कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स, लाइसेंस या पेज। तो पूछा गया है जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये होगा आपका ओपन सोर्स। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लाइनक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो लाइनक्स का आविष्कार किया गया था लाइनस टोरवाल्ड्स द्वारा लाइनक्स का आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 31 में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन किसके लिए होता है। जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है आखिर ये किसके लिए होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन तो इसका मतलब होता है यदि आप जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे आएंगे तो उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट होगा, वो होता है आपका स्लाइड ट्रांजिशन। जैसे कि आप यहाँ पर एक स्लाइड में हैं और इस स्लाइड से आप इस स्लाइड में जाते हैं, इस स्लाइड में जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कुछ इफेक्ट लगा होगा। जो इफेक्ट लगा वो आपका आएगा, फिर आपकी स्लाइड चालू होगी, तो वो होता है आपका स्लाइड ट्रांजिशन। किसके लिए होता है। तो मैंने अभी बताया ये होता है स्लाइड के बीच प्रभाव को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो स्लाइड के बीच प्रभाव जोड़ने के लिए हम स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर अपराधों की जांच कौन करता है। साइबर अपराध होते हैं आखिर इसकी जांच कौन करता है। तो साइबर अपराधों की जांच करता है वो होता है आपका साइबर सेल। साइबर अपराधों की जांच कौन करता है। तो वो जांच करता है आपका साइबर सेल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है। जो गूगल ड्राइव है आखिर ये किस प्रकार की सेवा है। जो गूगल ड्राइव है यह आपकी क्लाउड स्टोरेज सेवा है। गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है। जो गूगल ड्राइव है वो आपकी क्लाउड स्टोरेज सेवा है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है। तो यह आपकी एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर के किस भाग को मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर किस भाग को मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन ए CPU को, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क को, ऑप्शन सी रैम को या मदरबोर्ड को। कंप्यूटर के किस भाग को मेमोरी कहा जाता है। यदि आपको यहाँ पर मेमोरी ना लिखा होता, यदि स्मृति बस लिखा होता, क्या आप क्वेश्चन को समझ पाते। तो आपको कुछ वर्ड क्या है उसको हिंदी में समझ के रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। यदि लिखा होता कंप्यूटर के किस भाग को स्मृति कहा जाता है। जो स्मृति कहा जाता है वो कहा जाता है आपको रैम को। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पूछा गया अगले क्वेश्चन में जो .odp एक्सटेंशन है आखिर ये किसका होता है लिब्रे ऑफिस में। तो अभी मैंने बताया था आपको .odt बताया था, .odp बताया था और .ods बताया था। तो आखिर ये तीनों एक्सटेंशन किसके होते हैं आप सभी को कमेंट करने हैं। राइटर का, कैल का, इम्प्रेस का, आखिर इनका मिलान कीजिए। राइटर, कैल, इम्प्रेस इन तीनों का एक्सटेंशन है, किससे मिलान होगा। तो हम राइटर का करते हैं, राइटर का .odt होता है, कैल का ODS होता है और जबकि इम्प्रेस का होता है .odp। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट ए फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो काउंट ए फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं लिब्रे ऑफिस में। जो काउंट ए फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है शर्तों के आधार पर गिनती के लिए। यदि आप शर्त के आधार पर गिनती गिनना चाहते हैं, जो सेल्स है उसकी गिनती गिनना चाहते हैं, तो आंसर होगा आपका शर्तों के आधार पर गिनती के लिए किसका प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं काउंट ए फंक्शन का। यदि हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में
कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हमें किस चिन्ह का प्रयोग करना होगा। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यदि आप बराबर चिन्ह नहीं लगाते हैं तो वो फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जिस किसी के माध्यम से भी हम कंप्यूटर को निर्देश या आदेश दे सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब कौन कौन से हो जाएंगे आपके इनपुट डिवाइस, जैसे कि आपका माउस हो गया, आप माउस से इंटरेक्शन दे सकते हैं, किसी फाइल या फोटो खोल सकते हैं। दूसरा हो गया आपका स्कैनर, स्कैनर के माध्यम से आप क्या करते हैं, हार्ड कॉपी रखते हैं और कंप्यूटर उसको वो स्कैन कर लेता है, स्कैनर स्कैन करके उसको आपके कंप्यूटर भेज देता है, वो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में आपको कन्वर्ट कर रहा है, वो आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से आप कोई भी की प्रेस करते हैं वो आपके कहाँ चली जाती है, स्क्रीन पे चली जाती है, तो वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, MICR हो गया, BCR हो गया, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस कहलाती है। मी स्कैनिंग का मतलब है जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर को आदेश या निर्देश दे सकें, वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी आपके इनपुट कहलाते हैं। और जो आउटपुट होते हैं वो क्या होते हैं, आउटपुट जैसे आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये आपके सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं। मैं जो सॉफ्ट कॉपी को आपको हार्ड कॉपी में ये आपको दिखाने का काम करते हैं, जो आपने इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करके जो आप डेटा देख पा रहे होंगे वो आपका आउटपुट के रूप में जो परिणाम होते हैं, इनपुट जो आपने इनपुट दिया है उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम आपका आउटपुट होता है। तो जो आउटपुट हो गया वो कौन कौन से हो गया, आपका की प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये किसकी श्रेणी में आ जाएंगे, ये आपके आउटपुट की श्रेणी में आ जाएंगे। पूछा गया है निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो कीबोर्ड आपका इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, लेकिन प्रिंटर कौन सी प्रकार की डिवाइस है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो आपका प्रिंटर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या, जो ई कॉमर्स है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो ई कॉमर्स होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑनलाइन व्यापार। ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो ई कॉमर्स होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑनलाइन व्यापार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ऑनलाइन व्यापार मतलब क्या होता है, जैसे ई कॉमर्स के अंदर क्या आएगा आपका B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स मतलब जैसे आप सीधे सीधे एग्जाम में समझिए, जैसे आप कुछ भी सामान मंगाते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, या आप मीशो मान लीजिए, आप जिस भी ऐप से सामान मंगाते हैं वो किसके अंतर्गत हो रहा है, वो आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है। जब ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन सामान बेचते हैं, वो किसके अंतर्गत आ जाता है, तो वो आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है। तो पूछा गया था जो ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है ऑनलाइन व्यापार करना, ये आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है VPN का मुख्य कार्य क्या है। जो VPN होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जो VPN होता है उसका मुख्य कार्य होता है सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करना। तो सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करना ये किसका कार्य होता है, ये आपका VPN का कार्य होता है। VPN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो VPN होता है उसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है BIOS का पूरा नाम क्या है। जो BIOS होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है। जो BIOS होता है उसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये होता है आपका BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग तकनीक का मुख्य लाभ क्या होता है और यह तकनीक किन नेटवर्क में प्रयोग की जाती है। जो पैकेट स्विचिंग तकनीक है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या होता है और यह किस नेटवर्क में प्रयोग की जाती है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेटा को तेज गति से और सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करना होता है और यह किस नेटवर्क का प्रयोग करती है, यह आपके लैन नेटवर्क का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पैकेट स्विचिंग तकनीक का मुख्य लाभ क्या होता है, तो इसका मुख्य लाभ होता है डेटा को तेज गति से और सुरक्षित रूप में ट्रांसफ़र करना और लैन नेटवर्क तकनीक का प्रयोग करके। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 42 में ई गवर्नेंस का उपयोग नागरिक सेवाओं को किस प्रकार पारदर्शी और कुशल बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा लेनी दिख रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी तक ऐसा नहीं होता है कि आपके एग्जाम में
पूरे कठिन क्वेश्चन आऊँ, लगभग आपके जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो आपके सिंपल होते हैं। 30 क्वेश्चन आपके सिंपल होते हैं और जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो आपके मॉडरेट टू हार्ड होते हैं। 30 क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं? 30 क्वेश्चन आपके मॉडरेट टू हार्ड होते हैं और जो बकाया 40 क्वेश्चन होते हैं, जो 40 क्वेश्चन वो ट्रू फॉल्स के होते हैं। ट्रू फॉल्स में भी आप क्वेश्चन कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं। तो आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। आपको यहाँ पर जैसा मैंने आपको शुरू में वादा किया था, जिस प्रकार से ट्रिपल सी पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना है कि क्वेश्चन हमारा कितना बड़ा है, कितना लेंथी है, आंसर उसका छोटा ही होगा। बस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। पूछा गया है, ई गवर्नेंस का प्रयोग नागरिक सेवाओं को किस प्रकार पारदर्शी और कौशल बनाता है? कौन सा विकल्प सही है? तो आपका आंसर होगा नागरिकों को सीधी सेवा पहुंचाता है और भ्रष्टाचार को कम करता है, वो होता है आपका ई गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डेटा एनालिटिक्स में बिग डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बिग डेटा होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है और यह किन प्रमुख विशेषताओं के आधार पर इसे परिभाषित किया जाता है? जो बिग डेटा होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य और यह किन विशेषताओं के आधार पर इसे परिभाषित किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये बड़े पैमानों पर संरचित डेटा का विश्लेषण, वॉल्यूम, वैरायटी और वेलोसिटी पर यह कार्य करता है या इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हाइब्रिड क्लाउड का मुख्य उद्देश्य क्या लाभ होता है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग में हाइब्रिड क्लाउड मॉडल का मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका मुख्य लाभ यह होता है निजी और सार्वजनिक क्लाउड का संयोजन प्रदान करना। निजी और सार्वजनिक क्लाउड का संयोजन प्रदान करना, ये किसका उद्देश्य होता है या मुख्य लाभ किसका होता है? ये होता है आपका हाइब्रिड क्लाउड का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है, डिजिटल साक्षरता के माध्यम से ग्रामीण विकास किस प्रकार संभव है? डिजिटल लिटरेसी है, इसके माध्यम से ग्रामीण विकास किस प्रकार संभव है? तो आंसर होगा आपका कंप्यूटर का प्रयोग सिखाना, ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और डिजिटल व्यवसाय के अवसर देना। ये आपके डिजिटल लिटरेसी के डिजिटल साक्षरता है, इसके माध्यम से ग्रामीण विकास को संभव बनाना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? जो ट्रैक चेंज फीचर होता है आखिर इसका प्रयोग कब और क्यों किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो इसका प्रयोग ऑप्शन नंबर ए स्थायी डेटा को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए, दस्तावेज में किए गए संशोधन को रिकॉर्ड करने के लिए, दस्तावेज को सुरक्षित फॉर्मेट में सेव करने के लिए या दस्तावेज को नेटवर्क में शेयर करने के लिए। ट्रैक चेंज फीचर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है और क्यों होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज होता है इसका प्रयोग होता है दस्तावेज में किए गए संशोधन को रिकॉर्ड रखने और समीक्षा करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, साइबर सुरक्षा में रैनसमवेयर अटैक किस प्रकार का कार्य करता है और पीड़ित से क्या मांगता है? तो आंसर होगा आपका जो रैनसमवेयर होता है आखिर वो किस प्रकार का अटैक है और यह पीड़ित से क्या मांगता है? ये क्या करता है, ये आपकी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है और इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्शन के बदले आपसे क्या मांगता है? पहले आपकी फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा और उसके बदले आपसे क्या मांगेगा? यदि आप उनको डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं उसके बदले आपसे फ्रॉती मांगेगा। ये होता है आपका रैनसमवेयर। आपको रैनसमवेयर यदि आपको कहीं पर भी मिले तो आपको एक याद वर्ड रखना है, यदि रैनसमवेयर मिले तो उसका कार्य होता है फ्रॉती मांगना। रैनसमवेयर का कार्य क्या होता है? तो रैनसमवेयर का कार्य होता है डेटा को इनक्रिप्ट से डिस्क्रिप्ट करना, वो उसका काम होता है फ्रॉती मांगना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडिटी विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है? जो डेटा वैलिडिटी विकल्प है आखिर इसका विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आंसर होगा डेटा एंट्री में नियम सेट करने के लिए, जैसे ड्रॉप डाउन सूची, इसका प्रयोग होता है वैलिडिटी का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 49 में, इंटरनेट पर वेब 2.0 तकनीक किस प्रकार के बदलाव के लिए आए हैं? मिस कहने का मतलब है इंटरनेट पर वेब 2.0 तकनीक से किस प्रकार के बदलाव आए हैं? तो वो कौन से प्रकार के बदलाव आए हैं 2.0 वेब से? तो आंसर होगा आपका यूजर्स का इंटरेक्टिव योगदान, जैसे कि ब्लॉग और सोशल मीडिया, ये आपके इंटरनेट पर वेब 2.0 तकनीक के प्रकार में बदलाव आए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बीपीएन। बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तकनीक
किस तरीके से उपयोगकर्ता के डेटा को सुरक्षित बनाती है। आखिरी तकनीक VPN है। आखिरी किस तरीके से डेटा को सुरक्षित बनाती है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर यह यूजर्स के डेटा को एन्क्रिप्ट कर सुरक्षित सुरंग में सिक्योर टनल के माध्यम से ट्रांसफ़र करता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया तो VPN है। आखिर किस तकनीक और किस तरीके से उपयोगकर्ता से के डेटा को सुरक्षित बनाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में पिछले सभी वीडियो की लिंक दे रखी है, तो आप पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। मैंने मैराथन क्लास भी कराई है काफ़ी, आप उन मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैराथन क्लास हो चुकी हैं और आपके जब एडमिट कार्ड आएगा आपके लिए भी एक स्पेशल मैराथन क्लास आएगी। अगस्त वालों के लिए स्पेशल मैराथन क्लास आएगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको मैराथन क्लास मिस ना हो। और जैसे यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपको वहाँ पर इस क्लास का PDF मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर का PDF भी ले सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप जैसे ही मोर पर क्लिक करेंगे, आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, मोर का ऑप्शन आएगा। मोर पे जैसे जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे जो SSC के मैंने प्रत्येक मैराथन के तो PDF मिल ही जाएंगे, और भी वीडियो हैं उनके भी मैराथन आपके PDF मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है क्योंकि अभी यहाँ पर आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन हो गए हैं। 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के, क्योंकि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और 40 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके ट्रू फॉल्स के। तो यहाँ पर आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन हुए हैं। अभी 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और बचे हुए हैं। इसके बाद हमारे जो 40 क्वेश्चन हैं ट्रू फॉल्स के बचे हुए हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं टोटल आपने 100 में से कितना स्कोर अचीव किया है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 51, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, आखिर इसमें मास्टर स्लाइड का प्रयोग होता है। आखिर वो क्यों होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मास्टर स्लाइड होता है उसका प्रयोग होता है एक समान डिजाइन और लेआउट सभी सूची पर लागू करना। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो मास्टर स्लाइड होती है उसका उद्देश्य ये होता है, जैसे आपने यहाँ पर काफ़ी सारी स्लाइड बना ली और आपने एक ही डिज़ाइन देना चाहते हैं, सिर्फ एक डिज़ाइन देना चाहते हैं इन सभी स्लाइडों में। यदि आप एक ही डिज़ाइन देना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, आप मास्टर स्लाइड का प्रयोग करेंगे। यहाँ से आप एक डिज़ाइन सभी स्लाइड में दे सकते हैं। पूछा गया है जब हम कंप्यूटर में फाइल को एन्क्रिप्ट करते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है। यदि हम जब किसी फाइल को एन्क्रिप्ट करते हैं तो इसका क्या प्रभाव होता है। जब हम किसी फाइल को एन्क्रिप्ट करते हैं इसका मतलब होता है फाइल को एक्सेस केवल अधिकृत व्यक्ति तक ही सीमित होता है। जैसे आप जब व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तो उसमें एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन आता है ऊपर इस एरिया में, उसमें लिखा होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। कभी आपने पढ़ा हो, उसमें लिखा होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। मीन्स कहने का मतलब क्या होता है, जो आपने मैसेज किसी को भेजा है वो मैसेज सिर्फ उसी को पता चलेगा। बीच में जो सर्वर से जा रहा है आपका डेटा वो कोई भी नहीं पढ़ सकता, सर्वर पर बैठा व्यक्ति भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसको डिकोड करके उसको भेजा जा रहा है। तो आपका आंसर होगा फाइल का एक्सेस केवल अधिकृत व्यक्ति तक ही सीमित है। जिस व्यक्ति को आप मैसेज दिखाना चाहते हैं भेज रहे हैं सिर्फ वही व्यक्ति आपको मैसेज देख सकता है, अन्यथा उसको बीच में जो सर्वर बैठा हुआ है उसको वो क्या कर सकता है, रीड नहीं कर सकता क्योंकि वो डिकोड करके उसको भेज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 53 में डिजिटल इंडिया मिशन के मुख्य स्तंभों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैंने आपसे शुरू से कहता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन आपको इजी है, कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड है। क्वेश्चन का लेवल आपका ठीक इसी प्रकार होने वाला है। आपको वहाँ पर अधिकतर लेंथी क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। पूछा गया है डिजिटल इंडिया मिशन के मुख्य स्तंभों में से एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्येक नागरिक को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन और डिजिटल पहचान प्रदान करना। ये आपका डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य के अंदर आ जाता है। मीन्स कहने का मतलब है डिजिटल इंडिया है उसमें आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन का उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन और डिजिटल पहचान प्रदान करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। जो पाइवोट टेबल होती है आखिर इसका प्रयोग किस कार्य के लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पाइवोट टेबल होती है उसका मुख्य कार्य होता है डेटा को संरक्षित
वो डेटा को संक्षिप्त सारांश और विश्लेषण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम पाइवोट टेबल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। डेटा को संक्षिप्त सारांश और विश्लेषण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम पाइवोट टेबल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में डीएनएस स्पूफिंग हमला किस प्रकार का खतरा उत्पन्न करता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क में डीएनएस स्पूफिंग हमला किस प्रकार का खतरा उत्पन्न करता है? ये करता है आपका नकली यूजर होता है, यूजर को नकली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है। जो स्पूफिंग होता है वो क्या करता है? वो आपको इस प्रकार से कर देगा कि आपको नकली वेबसाइट पर जाने के लिए बार बार इंटरेक्शन करेगा। जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसको नहीं, जो आपकी डुप्लीकेट वेबसाइट है वो सर्वर द्वारा आपके हैकर्स द्वारा बनी गई है, आपको उसके लिए बार बार प्रेरित करेगा कि आप इस गलत वेबसाइट पर पहुंच जाएं। मिस कहने का मतलब है स्पूफिंग हमला होता है, ये आपको नकली वेबसाइट पर जाने के लिए रीडायरेक्ट करता है कि आप इस वेबसाइट पर, जी वेबसाइट नहीं है, आप इस वेबसाइट पर चले जाइए, जिससे कि आप उस वेबसाइट पर क्लिक करें और आपके कंप्यूटर पर वायरस आ जाएँ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज फीचर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो मेल मर्ज फीचर होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मेल मर्ज फीचर होता है इसका प्रयोग होता है एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से बनाने के लिए। मिस कहने का मतलब है, जैसे आप कोई पत्र बनाना चाहते हैं, आप राइटर में जैसे कोई पत्र बना रहे हैं, आप एक पत्र बनाएंगे, जैसे आपको 100 लोगों के पत्र बनाने हैं, तो आपको क्या 100 बार टाइप करना होगा? आप कहेंगे नहीं, हम मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे और हम एक बार लेटर को लिख देंगे और उनके नाम और जो एड्रेस होगा वो डाल देंगे, तो आपके एक बार में पूरे 100 व्यक्तियों के बन जाएंगे लेटर्स, तो आपको बार बार नहीं बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आप मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे, ये आपको यूज़ करना आना चाहिए। आप इसके माध्यम से आप एक बार में जितने व्यक्ति को बनाना चाहें उतने व्यक्तियों के लेटर्स बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उसमें अलग अलग नाम इनपुट करना है, उनका एड्रेस इनपुट करना है और उनका जो भी आप एड्रेस देना चाहते हैं वो इनपुट करेंगे और आपके एनवलप बन जाएंगे और साथ साथ आपके क्या हो जाएगा, लेटर्स सभी के लिए लिखते जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, साइबर सुरक्षा में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस प्रकार के साइबर सुरक्षा को बढ़ाता है? जो 2FA होता है, 2FA का फुल फॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2FA का फुल फॉर्म होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2FA का मतलब क्या होता है? तो 2FA का मतलब होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये किस प्रकार से खाता की सुरक्षा को बढ़ाता है? तो आंसर होगा, यह पासवर्ड के अलावा एक अतिरिक्त सत्यापन जोड़कर, जैसे कि आपका OTP या बायोमेट्रिक। मिस कहने का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा, यदि आपके गूगल क्रोम में भी एक ऑप्शन आता है, जब आप कभी यूट्यूब अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपका आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप ईमेल आईडी बनाते हैं, उसमें भी आपको ऑप्शन आ जाता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब क्या होता है, जैसे गलती से आपका कभी पासवर्ड लीक भी हो गया, जैसे गलती से आपका पासवर्ड कभी लीक भी हो गया, तो आपको क्या करना है, आपका पासवर्ड जैसे लीक हो गया है, आपको यदि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है तो आपका पासवर्ड दूसरे व्यक्ति को पता चलते हुए भी वो आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आपने उसमें 2 फैक्टर लगाया, ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है। आपका जैसे पासवर्ड डालेगा, आपके मोबाइल में तुरंत मैसेज आएगा कि आपकी आईडी कहीं लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है, आपके पास दूसरा मैसेज आएगा। यदि आपका जो मोबाइल मैसेज आया है या आपने अपना बायोमेट्रिक दे दिया तो ही आपकी आईडी लॉगिन होगी, अन्यथा इसके पहले आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी यदि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है। मिस कहने मतलब है, आपकी ईमेल आईडी है, आपने उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है, मिस डबल सिक्योरिटी लगाई हुई है, आपका पासवर्ड किसी को पता भी चल गया, आपका पासवर्ड पता चला, आपकी आईडी दूसरे मोबाइल में लॉगिन हुई, जैसे आपकी आईडी दूसरे मोबाइल में लॉगिन होगी आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपकी आईडी कहीं लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है। आप उसको तुरंत पासवर्ड चेंज कर देंगे, जिससे आपकी आईडी कभी भी हैक नहीं हो सकती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या? जो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर होगा, इसका मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से जोड़कर डेटा संचार को ऑटोमेशन संभव बनाना। ये आपका IoT का मुख्य उद्देश्य होता है। IoT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस वॉर्म किस प्रकार भिन्न होता है? जो कंप्यूटर वायरस वॉर्म होता है और यह किस प्रकार भिन्न होता है एक समान वायरस से? तो आंसर होगा, जो वॉर्म होता है आखिर ये समान वायरस से किस प्रकार भिन्न होता है? तो आंसर होगा आपका, यह स्वयं की कॉपी कर नेटवर्क पर फैलता है बिना किसी होस्ट फाइल के। ये क्या करता है, ये स्वयं की कॉपी करता रहता है और उसी को पेस्ट करता रहेगा, तो आपके कंप्यूटर में जो क्या हो जाएंगे, नेटवर्क कॉपी कर नेटवर्क पर फैलता है यह बिना किसी होस्ट फाइल के भी। अगले क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 60 में, लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? एक्सटेंशन मैनेजर होता है, आखिर इसका प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस में जो एक्सटेंशन मैनेजर होता है इसका
मुख्य रूप से प्रयोग होता है नए फीचर्स को जोड़ने के लिए, एक्सटेंशन इंस्टॉल या मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक्सटेंशन मैनेजर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको ये 60 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूरे होते हैं और यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके 100 तक आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे होते हैं और यहाँ से आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 61 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं तो मौजूद दस्तावेज पर कोई बिना परिवर्तन किए एक नई कॉपी बनाई जाती है तो आंसर होगा ट्रू। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि आप कोई फाइल बनाते हैं, मैंने एक फाइल बनाई, उसको अपने नाम से SUNEEL के नाम सेव कर दिया। मैं चाहता हूँ इसमें आप कुछ परिवर्तन करें या आप कुछ परिवर्तन कर, मैंने इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया फाइल में और मैं इसी फाइल को नए नाम सेव करना चाहता हूं। तो नए नाम सेव करने के लिए इसमें लिखा हुआ है मौजूद दस्तावेज पर बिना परिवर्तन किए नई कॉपी बनाई जा सकती है तो आंसर होगा ट्रू। किसके माध्यम से बनाई जा सकती है, ये फाइल मेरी सुनील नाम सेव है, मैं क्या करूँगा इसको सेव ऐसे सेव कर दूंगा दूसरे नाम से, जैसे मैं सुनील लिखा हुआ है मैं इसमें कुशवाहा सुनील के नाम सेव कर दूंगा, ये मेरी क्या हो जाएगी नए नाम से फाइल सेव हो जाएगी। तो सेव एज का मतलब होता है बिना परिवर्तन किए आप नई कॉपी बना सकते हैं तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट पर वेबसाइटों के बीच सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल SSL इंक्रिप्शन का प्रयोग करता है तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो HTTP होता है ये प्रोटोकॉल आपका SSL तकनीक का प्रयोग नहीं करता है। जो SSL तकनीक का प्रयोग करता है वो कौन करता है, वो करता है आपका HTTPS जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, साइबर क्राइम में फिशिंग अटैक मुख्यतः सोशल इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करके उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए होता है तो आंसर होगा आपका ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। साइबर क्राइम में फिशिंग अटैक मुख्यतः सोशल इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करके उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए प्रयोग किया जाता है, जानकारी चुराने के लिए होता है तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग केवल एक निश्चित सेल में टेक्स्ट वैल्यू को जोड़ने के लिए होता है। क्या जो सम फंक्शन होता है वो कोई टेक्स्ट वैल्यू जोड़ता है, अल्फाबेट जोड़ता है तो आंसर होगा आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि सम फंक्शन होता है वो क्या जो करता है वो सिर्फ नंबर्स को जोड़ता है। यदि आपके सेल्स में नंबर्स हैं, जैसे लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है एक सेल में और एक सेल में A लिखा हुआ है और एक सेल में लिखा हुआ है 1, आपने तीनों सेलों को सिलेक्ट किया सम फंक्शन में तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 13, ना कि ये आपका क्या करे, ये आपको छोड़ देगा, क्योंकि सम फंक्शन क्या करता है वो सिर्फ आपके नंबर्स को ही जोड़ता है ना कि अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर्स को। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का फुल फॉर्म क्या होता है। जो PaaS फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आपने एक फुल फॉर्म पढ़ा था IaaS, इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और यहाँ पर लिखा हुआ PaaS, इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। उपयोगकर्ता को हार्डवेयर संसाधन किराए पर प्रदान करता है बिना कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के तो आंसर होगा फॉल्स। जो आपका PaaS होता है यह हार्डवेयर डेवलपमेंट टूल्स दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, पूछा गया है VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवा से यूजर की इंटरनेट ब्राउजिंग लोकेशन को छुपाया जा सकता है और डेटा को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट किया जाता है तो आंसर होगा आपका ट्रू। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और यह क्या करता है आपकी ब्राउजिंग लोकेशन को छुपाया जा सकता है और डेटा को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर रैम और CPU के बीच डेटा ट्रांसफ़र के लिए प्राइमरी बस का प्रयोग होता है तो आंसर होगा आपका ट्रू। कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर रैम और CPU के बीच डेटा ट्रांसफ़र के लिए प्राइमरी बस का प्रयोग करते हैं तो आंसर होगा ट्रू। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और आपको याद हो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था CPU का फुल फॉर्म क्या होता है तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 68 में, एक वायरस और एक वर्म दोनों को फैलने के लिए
किसी फाइल या प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा आपका फॉल्स। फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि वायरस को फैलने के लिए हमें फाइल या किसकी आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन वर्म्स को फैलने के लिए वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता रहता है और ऑटोमेटिकली फैलता है, उसको इस प्रकार की कोई की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग स्लाइड का क्रम बदलने और स्लाइड को हटाने के लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग उपयुक्त स्लाइड का क्रम बदलने और स्लाइड को हटाने के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ई गवर्नेंस केवल नागरिकों को सरकारी दस्तावेज के डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराने की तक ही सीमित है। जो ई गवर्नेंस है केवल केवल नागरिकों को सरकारी दस्तावेज के डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराने तक ही सीमित है। तो आंसर होगा फॉल्स। यह है सेवाओं को तेज, पारदर्शी और सुलभ भी बनाता है ई गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फायरवॉल कंप्यूटर नेटवर्क में असुरक्षित ट्रैफिक को फिल्टर करने और नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कार्य करता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। जो फायरवॉल होता है उसका कार्य होता है कंप्यूटर नेटवर्क में असुरक्षित ट्रैफिक को फिल्टर करने और नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हम फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ईमेल सेवा में POP3 जो ईमेल सेवा POP3 प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता को ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के बाद सर्वर पर ईमेल की आईडी की कॉपी छोड़ देता है। तो आंसर होगा फॉल्स। जो POP क्या करता है, POP होता है वो आपके पहले क्या करता है, आपको जो ईमेल आया है उसको पहले डाउनलोड कर लेगा और उसके बाद सर्वर से इसको हटाता है। तो ये होता है आपका POP। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 73 में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग सेल्स के डेटा के आधार पर उसका रंग और फॉन्ट बदलने के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर होगा ट्रू। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है वो आपके डेटा के आधार पर स्वरूप और उसका रंग फॉन्ट बदलने के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क वोलेटाइल के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर होगा आपको फॉल्स। कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं वो किस प्रकार की मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, तो वो आती हैं आपकी नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल आपने मेमोरी सुना होगा। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो होती है आपकी रैम, जो आपकी लाइट जाने के बाद आपको जो डेटा हटा देती है वो आपका रैम होता है। वो किस प्रकार की मेमोरी होती है, वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो होती है आपकी रोम। रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो रोम आपकी ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत डिजी लॉकर सेवा नागरिकों को डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित संगठन प्रदान करती है। जो भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत डिजी लॉकर सेवा नागरिकों को डिजिटल दस्तावेज का सुरक्षित संगठन प्रदान करती है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। जब आपने CCC का फॉर्म भराया होगा आपको वहाँ पर ABC ID लगी होगी। तो ABC ID ऐप किसके अंतर्गत बनी होगी, तो ABC ID है वो आपके डिजी लॉकर ऐप के अंतर्गत ही बनी होगी। तो यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी CCC का एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक वेबसाइट के डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने की प्रक्रिया डोमेन नेम रेजुलेशन कहा जाता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। जो एक वेबसाइट के डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने की प्रक्रिया को डोमेन नेम रेजुलेशन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइबर सुरक्षा में ब्रूट फोर्स अटैक का अर्थ मेलवेयर के माध्यम से यूजर के डेटा को डिलीट करना है। जो ब्रूट फोर्स अटैक है इसका अर्थ क्या होता है, मेलवेयर के माध्यम से यूजर के डेटा को डिलीट करना है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यह क्या करता है, यह पासवर्ड हैक करने की एक तकनीक है। ब्रूट फोर्स अटैक क्या है, यह एक पासवर्ड को हैक करने की एक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 78 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर का प्रयोग प्रत्येक पेज पर अलग अलग नंबर को सेट नहीं किया जा सकता। तो आंसर होगा फॉल्स। इसमें आप अलग अलग नंबर्स को भी सेट कर सकते हैं। मैं जैसे आपने पेज नंबर डालना चाहते हैं तो आपने एक पेज में डाल दिया, आप इसको कितने पेज नंबर लेते आएंगे, सारे पेजों में ऑटोमेटिक नंबर आते आएंगे क्योंकि आपने वहाँ पर हेडर एंड फुटर का प्रयोग किया हुआ है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल सोशल मीडिया एप्लीकेशन का प्रयोग करने योग्य होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। जो डिजिटल साक्षरता का अर्थ होता है आपको कंप्यूटर,
इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को पूर्ण उपयोगी शामिल होता है। जरूरी नहीं कि आप सर्विस में लिखा हुआ है डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल सोशल मीडिया एप्लीकेशन का प्रयोग करना उपयोग होता है होना, तो आंसर होगा फॉल्स। इसमें आप कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, डिजिटल सेवाएं आदि सारी पूर्ण होती हैं, शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ शब्द का अर्थ नेटवर्क की कुल क्षमता या डेटा ट्रांसफर देता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ होता है, इस शब्द का अर्थ नेटवर्क में कुल क्षमता या डेटा ट्रांसफर दर देता है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस बेस का प्रयोग मुख्य रूप से स्प्रेडशीट बनाने के लिए होता है, तो आप कहेंगे स्प्रेडशीट को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्प्रेडशीट को बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क का, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स वेबसाइटों में SSL सर्टिफिकेट का प्रयोग डेटा को एन्क्रिप्ट और सुरक्षित लेन देन सुरक्षित करने के लिए होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ई कॉमर्स वेबसाइटों में SSL सर्टिफिकेट का उपयोग केवल एन्क्रिप्ट करने और सुरक्षित लेन देन सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? SSL का, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है USB फ्लैश ड्राइव एक प्राइमरी मेमोरी डिवाइस है जो CPU से सीधी जुड़ी होती है, तो आंसर होगा फॉल्स। जी वो आपकी किस प्रकार की मेमोरी होती है? फ्लैश ड्राइव, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन विकल्प का प्रयोग स्लाइड में ऑब्जेक्ट एनिमेट करने के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। मतलब क्या हो, जैसे आपने स्लाइड में यदि आपको इफेक्ट लगाना है, आप स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि आप स्लाइड के अंदर जो आपने फोटो दी है कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसमें कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयोग करेंगे हम कस्टम एनिमेशन का, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्ट कंट्रोल करती है, तो आंसर आपका फॉल्स। कि जो HTML है यह क्या है? यह आपकी मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन साइबर सुरक्षा में ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर वैध प्रोग्राम का रूप धारण कर कंप्यूटर सिस्टम में घुसता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। साइबर सुरक्षा में ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर में वैध प्रोग्राम के रूप में जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो वैध प्रोग्राम के रूप में घुसकर आपको क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम में घुसता है, ये होता है आपका ट्रोजन हॉर्स। पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड और रिप्लेस शॉर्टकट की केवल टेक्स्ट खोजने के लिए प्रयुक्त होती है, आप इसमें टेक्स्ट को नहीं बदल सकते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। आप फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट की कुंजी प्रयोग करके आप टेक्स्ट को बदल सकते हैं, और जो आपकी मीनिंग गलत है आप उसको बदल सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+H। फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो जो फाइंड एंड रिप्लेस होता है उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+H। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी का अर्थ है कि उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सेवाओं को घटा या बढ़ा सकते हैं, तो आंसर होगा आपका ट्रू। क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी का अर्थ होता है कि यूजर मीन्स उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सेवाओं को घटा या बढ़ा सकते हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन नंबर 90 में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म केवल छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री ऑफलाइन उपलब्ध कराते हैं। जो ई लर्निंग है ये प्लेटफॉर्म केवल छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री ऑफलाइन उपलब्ध कराते हैं, तो आंसर होगा आपका फॉल्स। ये आपकी ऑनलाइन सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। मीन्स कहने का मतलब है ई लर्निंग है, आप इसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से पहले आवश्यक हार्डवेयर की जांच करना है। जो BIOS होता है इसका फुल फॉर्म आपने अभी अभी पढ़ा था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से पहले आवश्यक हार्डवेयर की जाँच करना। ये BIOS का कार्य होता है, तो आंसर होगा ट्रू। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपने देखो जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जैसे आपका माउस है, माउस लगा हुआ तो माउस में लाइट आ जाएगी और कीबोर्ड में तुरंत लाइट आ जाएगी और एकदम से बंद हो जाएगी, फिर आपकी लाइट वो आती रहेगी। ये होता है आपका BIOS का कार्य करना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 92 में लिब्रे ऑफिस ड्रा केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया था। जो लिब्रे ऑफिस ड्रा है केवल यह टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। लिब्रे ऑफिस ड्रा में आप ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IPv6 एड्रेसिंग सिस्टम में प्रत्येक एड्रेस 128 बिट लंबा होता है। जो IPv6 होता है क्या इसका एड्रेस
128 बिट का होता है। तो आंसर होगा ट्रू। IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और यह कितने बिट का होता है? ये आपके 128 बिट का होता है। IPv6 128 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराधों में आइडेंटिटी थेफ्ट का अर्थ किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग है करना है। तो आंसर होगा ट्रू। साइबर अपराधों में जो आइडेंटिटी थेफ्ट है इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करना। आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक वर्कशीट में केवल 255 कॉलम तक डेटा रख सकते हैं। तो आंसर होगा फॉल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कॉलम होते हैं 16,384 और रो कितनी होती हैं? जो रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे रो कॉलम पूछ सकता है। कॉलम को कैसे दर्शाते हैं? जो कॉलम होता है उनको अल्फ़ाबेट दर्शाते हैं, जो नंबर्स होते हैं रो होती हैं उसको आप नंबर से दर्शाते हैं 1 2 3, और रो और कॉलम के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो वो होता है आपकी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ई कॉमर्स लेन देन में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग डेटा की अखंडता और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो क्या करता है? वो डेटा की अखंडता और प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस आमतौर पर हार्डवेयर डिवाइस को शारीरिक रूप से क्षति पहुँचाते हैं। जो कंप्यूटर वायरस होते हैं ये आमतौर पर हार्डवेयर डिवाइस को शारीरिक रूप से क्षति पहुँचाते हैं। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर स्तर पर इसको क्षति पहुंचाते हैं, ना कि हार्डवेयर पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट और एंड नोट दोनों का प्रयोग सेल रेफरेंस जोड़ने के लिए होता है। तो आंसर होगा सेल रेफरेंस जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट और एंड नोट दोनों का प्रयोग सेल जो संदर्भ होता है जिसको रेफरेंस बोलते हैं जोड़ने के लिए होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर के ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है का कार्य टेक्स्ट एडिंग करना होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। ALU का कार्य होता है गणना और तार्किक क्रिया करना। गणना और तार्किक क्रिया करना ये किसका कार्य होता है? ये आपके ALU का कार्य होता है। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है, साइबर सुरक्षा में 0 डे अटैक वे हमले होते हैं जिनका समाधान उपलब्ध नहीं होता क्योंकि उनकी खोज अभी हाल में नहीं हुई है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए टोटल आपने 100 में से कितना स्कोर किया है। सभी लोग ज़रूर कमेंट करें कि टोटल आपने 100 में से कितना स्कोर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।